नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 18 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अली लारिजानी को कत्ल करने का दावा इजराइल ने किया है और ये दावा कितना सही है, कितना गलत है और इस दावे के पीछे अंदर की क्या कहानी छुपी हुई है, इस चीज को हम डिटेल में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही इजराइल ने एक बार फिर से ईरान की आवाम को भड़काने का काम किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो रिलीज किया है और इस वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है वो चीज मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला दोस्तों किया है इजराइल के ऊपर और इस हमले की हाइफा हो गया या फिर जो नहरिया, चाहे किरत समोना, इन तमाम जगहों पे क्या कुछ इंपैक्ट की तस्वीरें निकल के सामने आई, वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही इस समय स्टेट ऑफ हार्मोज को लेके क्या बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही फ्रांस को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिस ऐलान के बाद फ्रांस और अमेरिका के बीच तकरार देखने को मिल सकती है और ये तकरार कैसी होगी, क्या कुछ होगा, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इस समय ईरान के अंदर क्या सूरत हाल है वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही ईरान के हवाले से। दरअसल कल रात को ईरान के 3 शहरों पे, इनमें से एक जो सबसे बड़ा शहर था जिसका नाम तेहरान है, उस पर हमला हुआ। और साथ ही जो सिराज शहर है उस पर भी बड़ा हमला इजराइल ने किया। और साथ ही जो तबरीज शहर है, इन तीनों शहरों पे बड़ा हमला इजराइल ने किया। और ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ऐसा नहीं था कि इजराइल को मिसाइलें मारनी थी तो इजराइल ने आके मिसाइलें मार दी। जी नहीं, इजराइल ने यहाँ पे बड़ा प्रिसाइज अटैक किया था। प्रिसाइज अटैक का मतलब क्या है कि कहीं कोई खास इनपुट मिला हो, कहीं कोई खास इंटेल मिला हो और उस खास इनपुट और खास इंटेल के जरिए उसी हवाले से हमला करना और किसी को एलिमिनेट करने के लिए हमला करना, इसको हम प्रिसाइज अटैक बोलते हैं। तो इन तीनों शहरों में अटैक हुआ है और इसके बाद इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ड्स हैं उन्होंने दावा किया कि हमने जो ईरान के सिक्योरिटी देखते हैं या फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ हैं अली लारिजानी एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा था, तेहरान में हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे थे, जब एक बार शासन प्रशासन हार गया, जब पजेश्कियन ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भैया मामला हमसे नहीं संभल रहा, जब तेहरान की बाकी पुलिस व्यवस्था ने यह कह दिया कि हम प्रोटेस्टरों को सही से सबक नहीं सिखा पा रहे या फिर उनको शांत नहीं कर पा रहे, तो ऐसे हाल में अली लारिजानी ने अपना दिमाग लगाया था। अली लारिजानी ने ही उस प्रोटेस्ट का दमन किया था। या फिर आप यूं देखें कि चाइना के साथ कोई मीटिंग हो, साथ ही रशिया के साथ मीटिंग हो, इन तमाम मीटिंगों में जब खामनेई साहब जिंदा थे और अगर वो नहीं जाते थे, क्योंकि खामनेई साहब कभी भी ईरान छोड़ के बाहर नहीं जाते थे, तो ऐसे हाल में अली लारिजानी ही वो शख्स थे जो मीटिंग करने जाते थे। और साथ ही भले ही खामनेई कोई भी हो लेकिन अंदर का पूरा मामला अली लारिजानी ही देखते हैं। और ऐसे हाल में इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ड्स हैं उनके हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा कि हमने अली लारिजानी को एलिमिनेट कर दिया, यानी उनको मार दिया। और साथ ही जो वासिज यूनिट है, वासिज यूनिट के जो कमांडर है जिनका नाम गुलाम रजा सुलेमानी है, उनको भी मारने के बारे में इजराइल कर्ड्स ने दावा किया था। हालांकि तब तक ये बात उतनी तूल नहीं पकड़ रही थी, लेकिन इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने अली लारिजानी को मार दिया। और साथ ही जो ईरान की आवाम है वो ऐसे हिम्मत रखे, बहुत जल्द इस्लामिक रिवॉल्यूशन की जो सरकार है उसको हम पलट के रख देंगे। הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות, אבל אם נתמיד בזה, אנחנו ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם. במקביל אנחנו עוזרים לידידינו האמריקנים במפרץ. אני שוחחתי ארוכות עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה. יש שיתוף פעולה בין
חילות האוויר וחילות הים שלנו, ביני לבין הנשיא טראמפ ואנשיו. אנחנו נעזור גם בהתקפות עקיפות שמייצרות לחץ אדיר על המשטר האיראני וגם בפעולות ישירות. יש עוד הרבה הפתעות. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अली लारिजानी को मारने का ऐलान बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया। और एक बात आप जानिए, अगर इजराइल कोई चीज कहता है, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू अगर फ्रंट पे आके कोई चीज बोलता है तो उस चीज को आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि जब खामनेई के बारे में भी इन्होंने बोला था, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू ने, तब हमें आपको एक बार लगा था कि भाई साहब हो सकता है कि खामनेई साहब के बारे में लोग झूठ बोल रहे हो, प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे खबरें कंफर्म हो ही गई 2-4 दिनों में। उसके बाद नए सुप्रीम लीडर का चुनाव भी हो गया। तो ऐसे हाल में अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मुंह से ये बात बोली है तो जहां तक है कि इस चीज़ में सच्चाई है। और इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लिए एक और मैसेज भेजा और इस मैसेज में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सबसे पहले जो लाइटों का त्यौहार आ रहा, यानी ईरान के अंदर एक प्रकाश का त्यौहार, चाहे आप उसे ईद कह लें या फिर कोई और जो नया त्यौहार वहाँ पे आने वाला हो, उसको लेके बधाई दी। और कहा कि ईरान की आवाम को मैं हर साल बधाई देता था, इस साल भी बधाई दे रहा हूँ। आप लोग ऐसे ही हौसला बनाए रखें, आप लोग ऐसे ही जज्बा कायम रखें, ऐसे ही इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं। ध्यान दीजिएगा, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं और बहुत जल्द हम बहुत कुछ बदलने वाले और ईरान को एक नई सरकार मिलेगी। To the brave people of Iran, I wish you, as I do every year, a happy holiday season beginning with the Festival of Lights. It signifies the age-old belief of the Iranian people that light will triumph over darkness, that good will triumph over evil. This year, this holiday has special meaning. Celebrate it with your friends, your family, your loved ones. I take this opportunity to wish you a happy Nowruz, a year of freedom, a new beginning of hope to all of you, my dear friends. Nowruz Piruz, Payande Iran. अभी मैंने आपसे एक लाइन पे गौर करने को कहा था और वो लाइन थी कि कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाना। और अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको एक खबर बताई कि अली लारिजानी को प्रीसियस या फिर प्रिसाइज अटैक करके मारा गया। तो इसका मतलब दोस्तों बड़ा साफ है कि अभी भी मोसाद के कुछ ऐसे जासूस हैं, या फिर यूं साफ तौर पे कहा जाए कि ईरान के अंदर कुछ ऐसे गद्दार हैं जो गद्दारी करने से बाज नहीं आ रहे। और उसी का रिजल्ट ये निकल के सामने आ रहा है कि अब टाइम टू टाइम नुकसान ईरान को देखने को मिल रहा है। यानी साफ बात है दोस्तों कि जब तक मोसाद के CIA के एजेंटों से ईरान निपटने की कोई खास तैयारी नहीं करता, कोई खास रणनीति नहीं बनाता, तो ऐसे हाल में सिचुएशन आने वाले टाइम में ईरान के लिए खराब यूं हो जाएगी। चूंकि देखिए, आप बाहर से कितना लड़ लें, लेकिन आपके घर का ही कोई घर में सुरंग खोद के बाहर के दुश्मन को अंदर आने का मौका दे दे तो आप कैसे लड़ लेंगे। और सेम हाल दोस्तों इस समय ईरान का है कि ईरान के अंदर कुछ ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने सबसे पहले कासिम सुलेमानी की लोकेशन रिवील की। उसके बाद आप देखिए कि सबसे बड़ा झटका ईरान को क्या लगा कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया गया। उनकी भी लोकेशन किसी ने रिवील ही की, तभी इजराइल और अमेरिका को पता चला। और अब आप देखिए कि अली लारिजानी के बारे में खबरें आई। फिर आपने शुरुआत में देखा था कि प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहाँ पे इस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा था जैसे मानो सुप्रीम लीडर के ये लोग जानी दुश्मन हैं। तो ये तमाम काम ईरान के ही लोग तो कर रहे हैं, कोई बाहरी थोड़ी ना कर रहा। भाई तेहरान में जो प्रोटेस्ट हुआ, जहां सरकार के खिलाफ नारे लगे, सरकार को पलटने की बात की गई, तो ये काम किसी अमेरिकन या फिर इजरायली ने नहीं किया। अमेरिकी सिटीजन वाला या फिर इजरायली सिटीजनशिप वाला आदमी नहीं कर रहा। ये पैसों पे बिके हुए लोग हैं जो अपने ईमान को, अपने धर्म को और अपने देश के साथ गद्दारी करके अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब अंदर में ही गद्दार छुपे हैं तो बाहर के लोगों से क्या शिकायत करना। खैर इसी बीच दोस्तों स्टेट ऑफ हार्मोज को लेके डोनाल्ड ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। चूंकि खबर निकल के सामने आई है कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने डोनाल्ड ट्रंप को यह इनपुट दिया था कि अगर आप हमला करेंगे तो स्टेट ऑफ हार्मोज बंद करेगा ईरान। उस स्टेट ऑफ हार्मोज को निपटना या फिर उसको खाली करना हमारे बस की बात नहीं रह जाएगी। यानी साफ तौर पे ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता थी, लेकिन इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने जब जंग के मैदान में कदम रखा तो आज पूरी दुनिया ये सवाल उठा रही कि भैया जब आपके पास इनपुट था कि स्टेट ऑफ हार्मोज को हथियार की तरीके से ईरान इस्तेमाल करेगा, तो आप क्यों उड़ता तीर पकड़ने गए और आपने अपने चक्कर में हमारा नुकसान क्यों किया। अब सुनिए, IMO का बड़ा दावा निकल के सामने आया कि चाहे पूरी दुनिया की नेवी लग जाए, ध्यान दीजिएगा, IMO ने बड़ा दावा किया है, न्यूज आपके सामने, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि चाहे पूरी दुनिया की नेवी लग जाए, चाहे पूरी दुनिया की आर्मी लग जाए, लेकिन ईरान से
स्टेट ऑफ हार्मोज को खाली नहीं करवाया जा सकता, चूंकि ईरान के पास न जाने कौन सी ऐसी ताकत है, वो चाहे ऊपर वाले की ताकत कह लें, चाहे वो जज्बे की ताकत कह लें, चाहे वो ईमान की ताकत कह लें, जो भी आप कह लें, लेकिन ये बात साफ तौर पे आईएमओ ने कहा कि स्टेट ऑफ हार्मोज को चाहे पूरी दुनिया की नेवी लग जाए, ईरान की मर्जी के बिना वहां से एक जहाज पार करवा के लेके नहीं जा सकती। और ये साफ तौर पे इजराइल और अमेरिका के मुंह पे एक तमाचा ही है। खैर इसी बीच अब सुनिए, फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद अब ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो अपने सहयोगी हैं वही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाएंगे। खबर सुनिए, एक पत्रकार ने पूछा था कभी एनुअल मैक्रोन से भी 2-3 दिन पहले कि क्या सच में आप नेवी लेके आएंगे, जब स्टेट ऑफ हार्मोज के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया पूरी दुनिया के लोग आ जाओ, हमारी मदद करो। तब इस पे साफ तौर पे एनुअल मैक्रोन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जंग के हाल में हम कभी भी अपनी आर्मी या फिर नेवी लेके नहीं जाएंगे, चूंकि मैंने आपको बताया था कि पजेश्कियन साहब से बातचीत हो गई ऑलरेडी एनुअल मैक्रोन की, तो ऐसे हाल में उन्होंने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो पत्रकार पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप के सामने। डोनाल्ड ट्रंप से सिंपल सवाल पूछा कि भाई एनुअल मैक्रोन ने तो ऐसा कह दिया, तो अब आप क्या करेंगे। इस पे डोनाल्ड ट्रंप का घमंडी बयान सुनिएगा आप, अभी सुना रहा हूं आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कौन कह रहा है ऐसा, पत्रकार ने बताया कि एनुअल मैक्रोन कह रहे हैं। इस पे कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि ठीक है, बहुत जल्द वो अपनी कुर्सी से हट जाएंगे। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी दी है एनुअल मैक्रोन की कि वो फ्रांस में सत्ता परिवर्तन कराएंगे। President Macron has just said in the last hour that he will never join a task force in the Strait of Hormuz until hostilities finish. Yesterday you said... Who said that? Who said? President Macron of France. What's your reaction to that, sir? Well, he'll be out of office very soon, so we'll have to see. I don't know. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से सत्ता परिवर्तन करने की धमकी बाकायदा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसके बाद भी अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि पूरी दुनिया के लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन आप लिखित ले लीजिए, अब एक शख्स भी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। और इसी बीच अब सुनिए कि हिजबुल्लाह ने बड़े हमले किए हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के हवाले से भी ये खबर आई थी, आईडीएफ के हवाले से भी आई थी कि अपकमिंग आवर में बड़े हमले हिजबुल्लाह द्वारा देखने को मिल सकते हैं। बाकायदा सायरन बजाए गए, लोगों को सचेत किया गया। लेकिन अब सुनिए, कीरत समोना इलाके में कुछ मिसाइल की तस्वीरें आई हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर एक माना जाना रिपोर्टेड चैनल है, उसने ये वीडियो जारी की है और वो वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अभी मैं आपको इत्मीनान से दिखा दूंगा कि कैसे हिजबुल्लाह ने जब रॉकेट दागे तो उनको इंटरसेप्ट करने में जो आयरन डोम है उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। एक बार वीडियो देखिए। אין אזעקות אבל. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने भी कसम खा ली है। साफ तौर पे कहा जाए भाई ये कसम ही खाना है। लड़ाई तो हिजबुल्लाह से थी नहीं, लेकिन दोस्ती कह ले या फिर गुरुदक्षिणा कह ले कि भाई हिजबुल्लाह को ईरान ने ही बनाया था। तो आज हिजबुल्लाह को जिस मकसद के लिए ईरान ने खड़ा किया था उस मकसद पे हिजबुल्लाह खरा उतर रहा है। लेकिन हाँ, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है और ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कई दिनों से, आज पूछ ले रहा हूँ, मौका है कि भाई साहब 3 ग्रुप ईरान ने बनाए थे नॉर्मली, एक हिजबुल्लाह, एक हूती, एक हमास। हमास खुद ही मुसीबत में है, उसके पास अब कुछ है ही नहीं। साफ तौर पे कहा जाए तो हिजबुल्लाह लड़ रहा है, लेकिन एक जो हूती है वो गायब है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान और हूतीस के बीच कोई फूट पड़ गई है, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई थी कि अब हूतीस कुछ सुन नहीं रही ईरान का। ये सच खबर है। हूतीस बीच में इतने मनबड़ हो गए थे कि उन्होंने कुछ सुनने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि बीच में फिर बयान आया कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आप देखिए कि 18 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक हूतीस की तरफ से कंकर भी नहीं फेंका गया। और ऐसे हाल में अब हूतीस के लॉयल्टी पे सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। खैर इसी बीच अब सुनिए, भाई साहब बेंजिम नेतन्याहू माइक खतावी से मिलते हैं और एक लिस्ट निकालते हैं और बताते हैं कि इस लिस्ट में उन लोगों का नाम मैंने लिखा है जो नाम मुझे पसंद नहीं या फिर जो लोग मेरे खिलाफ बात करते हैं। इस पे माइक खतावी ने कहा, जो कि एम्बेसडर है अमेरिका के, इन्होंने कहा कि क्या साहब इसमें मेरा नाम है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा नहीं, इसमें आपका नाम नहीं, आप तो मेरे अच्छे लोगों की लिस्ट में। और मैं अमेरिका का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई साहब अमेरिका
इतनी मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो। थोड़ा सा वीडियो देखिए। Mr. Prime Minister, I wanted you to know the President asked me to come and make sure you were okay. Yes, Mike. Yes, I'm alive. I checked that, and I'm happy to see that. But he wanted to make sure because, you know, you guys get along too well. I know, and we shake hands with 5 fingers in each hand. You know, but I have to tell you, I'm alive, but I have this card. Oh. And yeah, don't read it. So it's a punch card. Mm-hmm. Today I erased 2 names on the punch cards, and you see how many more to go on this batch. You know what the good news is? My name is not on the punch card. Your name is on the list of the good guys. Thank you. And what the president, the U.S. forces are doing is incredible. We're very proud to stand shoulder to shoulder with them. And getting rid of these lunatics would like to develop nuclear weapons and the means to deliver them to every American city after wiping out Israel. They ain't gonna do that. We're wiping them out. I love it. Thank you, Mr. Prime Minister. Good to see you. Thank you, Mike. Thanks. Take care. इसके अलावा दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही बगदाद से कि बगदाद में अमेरिका के दूतावास पे कई सारे रॉकेट से बड़ा हमला हुआ है। और इस हमले की सबसे बड़ी और सबसे ताजुब भरी बात पता है क्या है? ये हमला ईरान द्वारा नहीं हुआ है, ये आसपास के इलाकों से हुआ। यानी इराक के अंदर जो मिलिशिया ग्रुप है, जो ईरान को पसंद करते हैं, ईरान के जो सपोर्टर है, उन्होंने बड़ा हमला किया है। और इस बार फिर से मतलब अमेरिका का जो दूतावास है अब तक जिसको सबसे सुरक्षित दूतावास कहा जाता था, आज उसी दूतावास पे भयानक तरीके से हमला करने का काम मिलिशिया ग्रुप ने किया। यानी साफ तौर पे देखा जाए कि अब मिलिशिया लोगों के अंदर भी अमेरिका का कोई खौफ नहीं है और कायदे से जो ईमान वाला होगा उसके अंदर कोई खौफ नहीं होगा। और इधर जो वारहेड हैं ईरान के, उनको भले ही इंटरसेप्ट कर लिया इजराइल ने, लेकिन उसने भी बड़ी इंपैक्ट दिया है इजराइल को। और उस इंपैक्ट की कुछ विजुअल्स निकल के सामने आए। मधुरेंद्र कुमार एक माने जाने पत्रकार हैं, उन्होंने इन विजुअल्स को शेयर किया अपने ट्विटर अकाउंट से और मैं चाहूंगा कि हूबहू वीडियो मैं आपको भी दिखा दूं। इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बड़ा हमला करने का काम ईरान ने किया है। और भले ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन जब उनके वारहेड जमीन पे गिरते हैं तो कहीं खड्डा हो जाता है, कहीं बिल्डिंगें जल जाती हैं, कहीं धुआं धुआं हो जाता है। और ऐसे हाल में अब सबसे बड़ी सिचुएशन खराब इजराइल की इस वजह से है कि इनके बंकर भी अब सेफ नहीं है। और लोग साउथ से भाग के नॉर्थ में जाएं तो हिजबुल्लाह मारे, हिजबुल्लाह से भाग के इधर आए तो ईरान मारे, बीच में रहें तो मामला कुछ और हो जाए। तो ऐसे हाल में ये लोग करें क्या और आप कितने लोगों को बंकरों में शिफ्ट करोगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर इसी बीच दोस्तों खबर फिर निकल के सामने आ रही कि कतर के ऊपर भी ईरान के हमले बड़े तेज हैं और लगातार मिसाइलों से कतर को छलनी करने का काम ईरान ने किया। और ऐसे हाल में कतर के तमाम डिफेंस सिस्टम जवाब दे चुके हैं। कतर के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसके दम पे कतर ईरान की मिसाइलों का जवाब दे सके। यानी एक बात बड़ी साफ है कि एक पागल, एक जाहिल, एक सनकी के चक्कर में ये मारे जा रहे हैं। इनको बड़ा शौक लगा था कि अमेरिका के साथ रहेंगे, बड़े सेफ रहेंगे, अमेरिका से डील करेंगे, ईरान को धोखा देंगे, फिलिस्तीन पे नहीं बोलेंगे, गाजा को जलने देंगे, बर्बाद होने देंगे। वो कहानी आपने सुनी होगी कि भाई साहब मेरे घर पे हंसने वालों अगला नंबर आपका है, किसी और की बारी पे मैं खामोश था, मेरी बारी पे तुम खामोश हो, और मेरे घर का तमाशा देखने वालों फूस का छप्पर आपका भी है। तो एक चीज आप जानिए, मिसाइलें गिरेंगी तो जद में सभी आएंगे। और यही सबसे कड़वी सच्चाई होती है जंग की, और इस सच्चाई को आज पूरा मिडिल ईस्ट देख रहा।
खैर, अली लारीजानी के बारे में क्या कुछ अपडेट आएगी इसको मैं अपने दूसरे चैनल प्रखर राजपूत अनफिल्टर्ड पे डाल रहा हूं, तो उसके जाके आप जरूर देखें और साथ ही उस चैनल को भी प्यार दें, चूंकि इस चैनल के साथ क्या कुछ हो रहा है आपको डिटेल में मैंने बताया। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।